तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान पेट पर चीरा लगाया जाता है, यानी कि पेट पर चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि वेजाइनल बर्थ यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी चीरा लगाया जाता है? तो आज बात करेंगे कि डॉक्टर कौन सी कंडीशन में चीरा लगाते हैं और कब नहीं, और ये चीरा किस जगह पर लगाया जाता है, और क्या इस दौरान दर्द होता है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा वेजाइना यानी योनि मार्ग से बाहर आता है, लेकिन कई बार बच्चे को बाहर आने के लिए थोड़ी और जगह की ज़रूरत होती है, जिसके लिए योनि और गुदा के बीच की जगह, जिसे पेरिनियम कहते हैं, उस एरिया को फैलाने के लिए डॉक्टर चीरा लगाते हैं, जिसे कि एप्सियोटॉमी कहते हैं। दोस्तों, डिलीवरी के दौरान ज़ोर लगाने से अगर पेरिनियम क्षेत्र अपने आप फटता है तो इसे स्पॉन्टेनियस टियर्स कहते हैं, और डिलीवरी की सुविधा के लिए व अनियमित रूप से पेरिनियम एरिया को फटने से बचाने के लिए डॉक्टर चीरा लगाते हैं। दोस्तों, डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को बाहर निकलते समय आपकी योनि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हो पा रही है तो चीरा लगाने से बच्चे को बाहर आने में मदद मिलती है। ये कंडीशन उन महिलाओं की डिलीवरी के दौरान पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है जो कि पहली बार मां बनती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आमतौर पर लगभग 10 में से 9 महिलाओं में चीरा लगाना पड़ता है। लेकिन इसे लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये चीरे छोटे होते हैं और कई बार तो इनमें से कुछ में टांके लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान डॉक्टर कौन सी कंडीशन में चीरा लगाते हैं। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान योनि व गुदा की मांसपेशियां फटना बेहद आम है। अगर आपका योनि और गुदा के बीच की जगह यानी पेरिनियम काफ़ी तंग व कसा हुआ है और फट सकता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर चीरा लगा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप पहली बार नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चे को जन्म दे रही हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर चीरा लगा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका योनि मार्ग छोटा है और डॉक्टर को लगे कि बच्चे को बाहर निकलते समय कोई परेशानी हो सकती है, बच्चा योनि मार्ग में फंस सकता है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर चीरा लगा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का साइज़ बड़ा है, उसके सिर का साइज़ बड़ा है और डॉक्टर को लगे कि बच्चे को बाहर आते समय परेशानी हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी डिलीवरी को आसान बनाने के लिए डॉक्टर चीरा लगा सकती हैं। अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगे, बच्चा तनाव में हो, उसे तुरंत बाहर निकालने की ज़रूरत हो, या फिर प्री मैच्योर शिशु हो और उसका जल्दी जन्म करवाना ज़रूरी हो, अगर आप बच्चे को जन्म देने के लिए काफ़ी लंबे समय से ज़ोर लगा रही हों, आप बहुत थक चुकी हों और पुश ना कर पा रही हों, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर चीरा लगा सकती हैं। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के हर मामले में चीरा लगाना ज़रूरी हो, क्योंकि बहुत से मामलों में चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर डॉक्टर को लगे कि बच्चे को बाहर निकलने में मुश्किल आ सकती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं। दोस्तों, बच्चा बाहर आने के बाद और प्लेजेंटा यानी कि गर्भनाल को निकालने के बाद डॉक्टर पेरिनियम एरिया में चीरे वाली जगह पर टांके लगा देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में टांकों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को जन्म देने के दौरान पेरिनियम एरिया कितना फटा है और या फिर उसमें लगाया गया चीरा कितना गहरा है। आमतौर पर पेरिनियम एरिया के फटने की 4 डिग्री होती है। दोस्तों, फर्स्ट डिग्री में घाव बहुत छोटा और नॉर्मल होता है, और ये घाव केवल पेरिनियम की स्किन व योनि के मुंह तक ही सीमित होता है, और इसमें टांके लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये बिना टांकों के भी ठीक हो जाता है। सेकंड डिग्री के चीरा थोड़ा गहरा होता है, ये चीरा परत दर परत सिला जाता है। थर्ड डिग्री का चीरा पेरिनियम एरिया की स्किन और मांसपेशियों में गहरा चीरा होता है, और करीब 4% महिलाओं में इस डिग्री का चीरा लगता है। दोस्तों, फोर्थ डिग्री का चीरा सबसे गंभीर प्रकार का चीरा होता है, और ये गुदा की मांसपेशियों से भी आगे तक फैला होता है। इस मामले में हमेशा टांकों की ज़रूरत होती है।
दोस्तों, पेरिनियम एरिया में कितने टांके लगेंगे यह उस समय की स्थिति और इस बात पर निर्भर करता है कि चीरा कितना लंबा और गहरा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ मामलों में टांकों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराएं ना कि जब डॉक्टर चीरा लगाएंगे या टांके लगाएंगे तो आपको दर्द होगा, क्योंकि डॉक्टर पेरिनियम एरिया को पहले लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर सुन्न कर देते हैं, तो उस दौरान आपको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि चीरा और टांके लगाने के दौरान दर्द बिल्कुल नहीं होता। आप इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें। पर डिलीवरी होने के 1.5-2 घंटे बाद थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और लगभग 10 से 15 दिन आपको हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों में ये टांके स्किन के अंदर ही घुल जाते हैं और इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि टांकों की देखभाल कैसे करनी है और कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना है, तो इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।